कैसे मनाएं जन्माष्टमी, जाने लड्डू गोपाल की पूजा विधि एवं नियम। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण से मनचाहा वरदान पाने के लिए कब और किस विधि से पूजा करें, जानने के लिए जरूर देखें। कलयुग में जिस भगवान कृष्ण की साधना सभी दुखों को दूर करके सभी सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है, हर साल उनका जन्मोत्सव पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। यही कारण है कि कृष्ण भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की किस विधि से पूजा करने पर उनकी कृपा बरसेगी, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कैसे करें जन्माष्टमी पर पूजा। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद कान्हा के लिए रखे जाने वाले व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने मंदिर की सफाई करके सभी देवी देवताओं के साथ भगवान कृष्ण का धूप दीप दिखाकर पूजन करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखें और कृष्ण के मंत्र मन में जपते रहें। जन्माष्टमी के व्रत में दिन में फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की सारी तैयारी करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही, शर्करा, शहद, घी, गंगाजल आदि से स्नान कराएं और उन्हें पोंछने के बाद वस्त्र आदि पहनाकर सिंहासन पर विराजित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय चीजें जैसे बांसुरी, मोर मुकुट, वैजयंती माला, तुलसी की माला आदि से उनका श्रृंगार करें। फिर अपने लड्डू गोपाल का केसर, हल्दी आदि से तिलक करें और पुष्प, प्रसाद आदि चढ़ाएं। इसके बाद अर्धरात्रि के समय का इंतजार करते हुए भजन और कीर्तन करें और जैसे ही कान्हा का जन्म हो उन्हें एक बार फिर भोग आदि लगाकर उनकी आरती और जय जयकार करें। अंत में कान्हा के प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। किन मंत्रों और स्तुतियों से भगवान कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक श्री कृष्ण के मंत्र का जप करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपको बता दें कि भगवान को अर्पित किए गए फूल या माला विशेष ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। इनको बिल्कुल भी इधर उधर या कूड़े में न फेंकें। इनको या तो जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा का फल। शास्त्रों में जन्माष्टमी पर्व की पूजा, जप और व्रत करने का अनंत फल प्रदान करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जन्माष्टमी के व्रत को करने वाले को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से जुड़े सभी सुख और रोग शोक दूर हो जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु और गर्भपात जैसी विपदाओं से बचाने वाला माना गया है। कान्हा के लिए रखे जाने वाले जन्माष्टमी व्रत से कलह और कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल जन्माष्टमी पर सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण का पवित्र नाम लेने से मिल जाता है। व्रतोपवास की परंपरा। ये परंपरा सेहत के नजरिए से भी खास है, क्योंकि इस पर्व पर बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में खाना देरी से और कम पचता है। इस कारण बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है।
ये ही वजह है कि व्रत उपवास करने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और सेहत में भी सुधार होता है। पुराणों में कहा गया है, इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहें। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जन्माष्टमी के दिन क्या न करें? इस दिन सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना वर्जित है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। पशु पक्षी को परेशान न करें। तामसिक भोजन के सेवन से दूर रहें। यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है।